सिद्धि ऑसम टैरो रीडिंग में आप सभी का वेलकम है और आप सबको माँ बाबा की तरफ से ढेर सारे शुभकामनाएं। आपका दिन मंगलमय हो। लास्ट जो अभी वीडियो थी उसमें मैं ग्रेटिट्यूड का वो आपसे शेयर करना ही भूल गई थी और ये बाबा की रेमेडी भी मैं आपसे शेयर कर रही थी। देखिए, मैं इसमें बता देती हूँ आपको कि जैसे ये बाबा का चोला है तो आप, और ये बाबा का जेनेऊ, ये ऑयल है चमेली का, ये बाबा की चालीसा है और ये इत्र है, ये बाबा की माला है और ये चांदी का वर्क है, आप देख सकते हैं। और ये दक्षिणा है, जो भी आपकी श्रद्धा हो। आप भी अपने इष्ट को, अपने आर्कएंजल एंजल्स को और मास्टर को, अपने स्पिरिचुअल गुरु और जो भी आपके एंसेस्टर्स हैं, जो भी आपके गाइड्स हैं, स्पिरिट गाइड्स हैं, उनको आप याद कर लीजिए और हम एक प्रार्थना कर लेते हैं। बाकी मैं इसके बारे में रेमेडी आपसे शेयर करूँगी। ये बाबा की बहुत ही, कहते हैं ना, एक कारगर रेमेडी है जिससे मेरी लाइफ भी चेंज हुई, तो मैं आपसे ही शेयर करूँगी। ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। हे माँ भगवती, हे आदिशक्ति, हे मेरे सद्गुरु, हे मेरे एंजल्स, आर्कएंजल्स, मूक और वफादार साथी, मेरे स्पिरिट गाइड्स, आदम से लेकर आज तक की सभी दैविक शक्तियाँ, वो किसी भी रूप में हैं, मैं उनको नमन करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ मैं अपनी इंट्यूशन की पावर का और सभी सोल फैमिली मेम्बर्स का जो अनंत की इस यात्रा में मेरे साथ हैं, उनका भी जो कार्मिक रूप से मेरे साथ हैं। कृपया बताइए आज क्या गाइडेंस है। रेमेडी तो बताएंगे ही माँ बाबा। हे माँ बताइए आज क्या गाइडेंस है आने वाले दिनों के लिए। ललिता त्रिपुरा सुंदरी। तो माँ त्रिपुरा सुंदरी हमारे को यूनिवर्स एक संदेश दे रहे हैं, बाबा जी हमको संदेश दे रहे हैं कि भाई आपका डार्क नाइट ऑफ द सोल का टाइम बिल्कुल ख़त्म हो गया है, ठीक है, लेकिन नियर अबाउट है। देखिए बिल्कुल नियर अबाउट है और माँ के साथ, यानी कि देखिए जब डार्क नाइट होती है, जब हम एक बहुत ही हार्डशिप फेस कर रहे होते हैं किसी भी फील्ड के अंदर, तो हमको ना एक वॉरियर की स्पिरिट चाहिए, है ना। तो माँ काली का जो वो फॉर्म है वो हमारे अंदर क्या है कि हमारे जो भी सराउंडिंग में डार्कनेस होती है या हमारे इनर आउटर जो भी, देखिए कोई भी रीज़न हो इसका, चाहे कार्मिक है, ट्रॉमाज हैं, ठीक है, या हमारी लैक ऑफ विजडम है, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। हमारी अंडरस्टैंडिंग जो होती है जब नहीं प्रॉपर होती डिवाइन के साथ, तब भी हमारे साथ ये चीज़ें होती हैं क्योंकि सोल इवोल्यूशन चल रहा है। तो जो भी सोल इवोल्यूशन में चल रहे हैं, ठीक है, उनके लिए एक बहुत ही माँ का, कहते हैं ना, एक, आप ये कह सकते हो कि आपके लिए माँ ने ना जैकपॉट खोल दिया, इस तरीके से। लेकिन आपको करना क्या है, क्या होगा कि माँ आपके जीवन में, आप उनको इनवाइट करेंगे, माँ आई है कि आपको वो जितने भी आपके पेन, जो भी आपके, कहते हैं ना, एक सफरिंग हुई है, जो भी जिस वजह से भी आपके जीवन में वो दुख तकलीफ़ रही है, रीज़न कुछ भी हो, तो माँ कह रही है कि अब वो जो है आपको वो रिलीज़ करना है, क्योंकि जितनी जल्दी आप रिलीज़ कर दोगे उतनी ही जल्दी आप अपने जीवन में वो सुबह, वो लाइट, वो डिवाइन की प्योर, कहते हैं कि आपकी वो लाइट एंटर कर जाएगी, है ना। आप उसको एंटर करने दोगे। देखिए डार्कनेस और लाइट, सुबह और दिन, वो एक ही उसके दो पहलू हैं, है ना। एक ही शक्ति के दो पहलू हैं। हम क्या कहते हैं, रात होती है, अगर देखा जाए तो रात क्या है, अगर उजाला ही ना आए तो रात की क्या मतलब, फिर उजाले की कीमत क्या है, रात की वजह से ही उजाले की कीमत होती है। तो ये ईश्वर का कुछ ना कुछ हमारे जीवन में एक योजना तहत ही होता है, ठीक है। प्रकृति ने सब कुछ एक योजना से ही बनाया है। तो जो भी हमारे जीवन में अब तक का हुआ है उसको हम माँ भगवती के हाथों में, या जो भी आपके डिवाइन पावर हैं, आप जिनको बिलीव करते हैं, आप प्लीज़ उन्हें रिलीज़ कर दीजिए।
और करना क्या है, माँ की डिवाइन लाइट, क्योंकि देखिए माँ की एनर्जी जॉय फुलनेस, आप देख रहे हो ना किस तरह माँ एकदम एक यूथ की एनर्जी में है। यानी कि एक यूथ की एनर्जी कैसी होती है, वो प्लेफुल जॉयफुलनेस, ठीक है। और उसके अंदर हर चीज़ को कहते हैं ना, हर चीज़ को अचीव करने की वो अंदर से एक पावर होती है, एक एंथुसियाज्म होता है, एक पैशन होता है ना। तो वही एंथुसियाज्म, वही पैशन, वही आपके अंदर करेज हर चीज़ को फेस करने का, लेकिन कैसे, एक सॉफ्ट तरीके के साथ। देखिए जब हमारे चीज़ें सराउंडिंग में ऐसी चल रही होती हैं, डार्क नाइट ऑफ द सोल, तो हमको कैसी एनर्जी की ज़रूरत होती है, एक वॉरियर की, एक फायरस माँ काली की, उस एनर्जी की, है ना। लेकिन अब जब हम कहते हैं ना, अब देखिए हम किसी से मिलते हैं, हम किसी से मीट करते हैं और हैप्पीनेस होता है, तो हमारे अंदर कौन सी एनर्जी होती है ना। एकदम हम सॉफ्ट टचली हो जाते हैं, हमारे अंदर एक कहते हैं बहुत ही पीस और एक लाइट मतलब हमारे अंदर एक कोई ग्रूज हमारे अंदर नहीं होता, और हम खिल जाते हैं। जैसे एक कमल का फूल खिलता है ना, तो ऐसे ही हम ब्लॉसम हो जाते हैं। तो वो ब्लॉसम, जो हर्ट हमारा ब्लॉसम होता है, वो कब होता है, जब हमारे हर्ट से सारे जो भी हमारी चीज़ें रही हैं पास्ट की, वो हम रिलीज़ कर देते हैं। तो इस समय माँ त्रिपुरा सुंदरी जो हमारे जीवन में आई हैं, तो सभी शक्तियाँ और अलमाइटी पावर हमसे कह रहे हैं कि ये आपके लिए गोल्डन एरा, यानी कि आपने गोल्डन एरा में एंटर करना है। और आपने माँ त्रिपुरा सुंदरी को जो है उनकी विजडम के साथ अब आपको अपने माइंड को क्या करना है कि उसका परसेप्शन चेंज करना है। ये नहीं कि हमारा कोई वर्ड हम जाएं या कोई चीज़ से नहीं, उसको देखने का परसेप्शन चेंज करना है। आपकी सोल जब लाइट में आती है तो उसी वर्ड के अंदर देखने का नज़रिया वर्ड को बदल जाता है। जो वर्ड हमको पहले हमारी डार्क नाइट ऑफ द सोल के अंदर एक ना इवन ऐसा कई बार लगता है कि ये रहने की जगह ही नहीं है, कैसे लोग हैं, कैसा माहौल है, हमें इतना बिट्रायल मिल रहा है, ये हमारी रहने की जगह नहीं है, ठीक है। वो हमारे लिए तभी तक होती है जब हम एक डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजर रहे होते हैं। क्योंकि सोल इवोल्यूशन का एक है, जैसे एक नाइट के बाद हमारे दिनचर्या में क्या होता है, हमारा जो दैनिक रूटीन है वो कैसा होता है, रात होती है, रात के बाद दिन आता है ना। और जब दिन आता है वो हमारे लिए कैसा लाता है, आप देखिए सन की रोशनी निकलती है तो कैसी ब्राइटनेस, हैप्पीनेस, सारी नेचर हमें खिली हुई नज़र आती है, सब जगह ऐसा लगता है कि एक स्वर्णिम भोर है, और है ना किस तरह उसकी जब किरणें आती हैं। ऐसे ही जब हमारे जीवन में माँ त्रिपुरा सुंदरी आते हैं, तो वो ये हमारे लिए यूनिवर्स, मदर अर्थ ये संदेश देती है कि आप उस ब्लॉसम को, उस हैप्पीनेस को, उस जॉयफुलनेस को, उस एबंडेंस को अपनी लाइफ, देखो आपकी लाइफ अगर पूरी हमारे हर खुशियों से ही भर जाएगी, आपके हर चीज़ से जो आपने चाहा है वो फुलफिलमेंट हो जाएगी। एक सोल की फुलफिलमेंट होती है कि वो अपने जो है सोल मिशन को कंप्लीट करे। एक बिजनेसमैन की क्या होती है कि वो अपने बिजनेस में बहुत अच्छा मुकाम जो उसने चाहा वो कंप्लीट करे, उसको रिसीव करे। एक फैमिली की क्या होती है कि भाई हमारे फैमिली एक राइज अप करे। एक पढ़ने वाले बच्चे की, स्टूडेंट जो होते हैं, टीनेजर होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, वो उनको क्या होता है कि जो हमने अपनी स्टडी के रिगार्डिंग आगे गोल किए हैं उनको वो अचीव करे, है ना। एक जो घर में जो होती हैं हाउसवाइफ होती हैं, वो क्या करती हैं कि यार मैं कैसे द बेस्ट उन चीज़ों को कर सकूं। लेकिन वो कब हो सकता है, ईच एंड एवरी एस्पेक्ट पे वो कब क्या हो सकता है। या कोई रिलेशनशिप को हम ये चाहें कि नहीं यार हमें एक बहुत ही कहते हैं ना एक ब्यूटीफुल हमारी रिलेशनशिप हो, हमारे बीच का बॉन्ड बहुत अच्छा हो, तो लेकिन वो कब हो सकता है, वो जब भी हो सकता है जब हमारे जो भी डार्क नाइट, जो भी चीज़ें हम गो थ्रू में उन सबको रिलीज़ कर दें सोल की लाइट में, अपने डिवाइन की लाइट में, अपनी खुद की सेल्फ की लाइट में। जब हमारा हार्ट ईश्वर के दिव्य प्रेम के प्रकाश से भरपूर हो जाता है, भर जाता है जब, तो क्या हो जाता है हमारा दिल, हम कहते हैं ना यार हमारा दिल ना गार्डन हो गया। तो जब गार्डन दिल हो जाता है तो फिर क्या हो जाता है, हमारा जो एक ऑरा होता है, हमारी जो एक सोच होती है, हमारा उसी वर्ड में होते हैं हम, लेकिन हमारा माइंड का जो स्टेट है, परसेप्शन है, वो बदल जाता है चीज़ों को देखने का। और ये मेरे साथ भी हुआ क्योंकि एक टाइम पर जब मैं भी डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजर रही थी तो मुझे ऐसा लगने लगा था कि एक पेन, एगोनी, एक सफरिंग, ठीक है, बिट्रायल, है ना, इन सब से मैं गुजर रही थी।
तो एक क्षण, कई बार देखो ये होता है, हमारा ह्यूमन नेचर है, तो कई बार मुझे ऐसा लगा कि यार यहाँ से बस अब, लेकिन नहीं, जैसे जैसे मैंने अपना, गॉड ने मतलब मुझे डायरेक्ट किया, इनर वर्क करवाया, मेरे सदगुरु हैं, उनकी ग्रेस, माँ बाबा की ग्रेस, और बस धीरे धीरे जैसे उनकी जो टीचिंग्स थी, उनके जो गोल्डन वर्ड्स थे कि देखो सदगुरु जो थे, जब हम डार्क नाइट सोल से मेरा गुजर रही थी, तो वो सदगुरु जो है वचन मतलब सत्संग में जो उनके वचन थे, उन्होंने कहा था कि देखो उड़ सकते हो तो उड़ सको, है ना, नहीं तो चल सकते हो तो चलो, नहीं तो रेंग सकते हो तो रेंगो। तो मास्टर के ये गोल्डन वर्ड्स जो थे, जो उन्होंने बोले थे, उन्होंने मुझे इतनी हेल्प करी ना इस जर्नी को, डार्क नाइट ऑफ द सोल की जर्नी को निकलने में। और फिर जो सबकी ग्रेस है, माँ भगवती तो साथ ही हैं, देखिए शक्ति हैं, परम शक्ति हैं, हर चीज़ परम शक्ति से ही है। और फिर जब बाबा हनुमान बाबा, उन्होंने जो है हमारे जीवन में जो है, और जितनी भी नेगेटिविटी जो भी तरह की, जिस भी तरह की थी, मेरे जीवन में रेमेडीज़ आई, और इस तरीके से देखो पूरा एंटायर यूनिवर्स। तो जब हम यूनिवर्स को ओपन होते हैं कि हम उनकी हेल्प के लिए, हम देखिए बिना हमारी इच्छा के ना कोई भी चीज़, स्पिरिचुअल जो रिलम्स होते हैं वो एंटर नहीं करते। एक जो ह्यूमन नेचर होता है वही बिना जो ह्यूमन होता है, रियलिटी है ये, ठीक है। और आप सब भी जानते होंगे कि हम लोगों के अंदर होती है कि बिना किसी उसके अपनी चीज़ों को कह देना, या दूसरे के उसमें कहते हैं ना लाइफ में इंटरफेरेंस करना। लेकिन जो स्पिरिचुअल रिलम होता है, वहाँ के जितने भी डिवाइन बींग्स होते हैं, स्पिरिचुअल बींग्स होते हैं, आर्कएंजल्स होते हैं, एंजल्स होते हैं, इवन ईश्वर खुद कहते हैं ना कि प्रभु जो इच्छा है उन्होंने हमें फ्री विल दी है ना, वो भी हमारी फ्री विल के अगेंस्ट जाके नहीं करते। और हम भी, जब हमारी ये विल होती है अंदर से, जो भी हमारे डिसाइड, यानी सोल इवोल्यूशन भी हमारी विल होती है, जब तब गॉड हमारे जीवन में वो सारी चीज़ें सोल इवोल्यूशन के रिगार्डिंग भेजते हैं। यानी कि कार्मिक लोग भी आते हैं लेसन करने के लिए, और हमारे जितनी भी हीलिंग ट्रिगर, देखिए अगर ट्रिगर नहीं होगा ना, तो हमारे जो भी पेन, सफरिंग, इमोशंस हैं ना, जो डार्क फेसेस हैं हमारे, वो हमारे सरफेस पे नहीं आएंगे। तो जब सरफेस पे ही नहीं आएंगे, हमको पता ही नहीं चलेगा, तो वो हील कैसे होंगे, रिलीज़ कैसे होंगे, है ना। उसके लिए फिर गॉड जो होते हैं, हमको हमारे जीवन में सोल जो हमारे होते हैं, फैमिली होते हैं, वो हमको इंट्रोड्यूस होते हैं, हमको मिलते हैं, किसी भी तरीके से मिलते हैं, ठीक है। और फिर हमारे आर्कएंजल्स, एंजल्स हैं, और ये जो बाबा हैं, हनुमान बाबा जी हैं, ये सब जो परम शक्ति जो है, ये उन्हीं के वो हैं रूप, है ना। तो वो अनेक कहते हैं ना, एकता में अनेकता, है ना। तो वो अनेक दिखते हैं हमें, लेकिन वो एक होते हैं, बट वो अपने जो कहते हैं एक, अब हमारी बॉडी है, हम बॉडी के इसको ऐसा लेते हैं कि उसमें डिफरेंट पार्ट्स हैं, लेकिन जब हम किसी को बोलते हैं तो हम ये तो नहीं कहते ये हमारा हाथ है, नहीं ये हमारा पैर है, नहीं, हम कहते हैं, मतलब हम कैसे उसको बोलते हैं कि ये हमारी बॉडी है ना, और ये हमारे बॉडी के पार्ट हैं। यानी कि बॉडी और बॉडी के पार्ट डिफरेंट नहीं होते हैं, वो एक ही होते हैं। उसी तरह के परम शक्ति और उनके ये जो भी हमारे मास्टर्स होते हैं, हमारे रक्षक होते हैं, और हमारे स्पिरिचुअल गाइड्स होते हैं, एंजल्स होते हैं, स्पिरिट गाइड्स होते हैं, है ना, देवता देव, जो हमारे लिए सृष्टि की रचना ईश्वर ने की है, वो हमारे लिए सही टाइम पे सही चीज़ करने के लिए वो हमारी हेल्प आ जाती है। तो हमारे साथ दोनों चीज़ें होती हैं। तो जब हम डार्क नाइट ऑफ द सोल को कंप्लीट करते हैं, तो फिर हम इस एनर्जी के लिए क्या हो जाते हैं, कैपेबल हो जाते हैं। ब्लेसिंग है, एक्चुअली ब्लेसिंग है, देखिए, है ना। तो ये ब्लेसिंग आप रिसीव कीजिए, और आपको क्या करना है कि आपको अपने माइंड को, कहते हैं ना, वर्ड को नहीं, आप अपने माइंड के परसेप्शन को चेंज कीजिए, आप उसको देखने के नज़रिए को चेंज कीजिए, और फिर देखिए यही वर्ड आपको एक ब्राइटफुल लगेगा, आपको खूबसूरत लगने लगेगा, क्योंकि उसके अंदर आपको ये अंडरस्टैंडिंग आने लग जाएगी कि हाँ ये चीज़ें क्यों हो रही हैं, और इनको आपको सोल्यूशन मिलने लगेगा। जैसे ही आप अपनी सोल इवोल्यूशन को, अपने आप माइंड के परसेप्शन को चेंज करेंगे, जैसे ही आप प्रॉब्लम से सोल्यूशन की ओर जाएंगे। देखिए क्या होता है कि जब हम लोअर एनर्जी पे वाइब्रेट करते हैं ना, तो हमको हर चीज़ में ना प्रॉब्लम ही नज़र आती है। हमको हर चीज़ ऐसा लगता है कि भाई ये मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं होता। और जैसे ही हम अपने इवोल्यूशन को, जो भी हम प्रैक्टिसेस करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, देखिए पहला तो मैं बोलूँगी ग्रेस, क्योंकि जो भी चीज़ें सोल इवोल्यूशन गॉड की ग्रेस, यानी कि वैसे तो पूरी सृष्टि ही गॉड की ग्रेस से ही है, सब कुछ चलती है।
हमारी फ्री विल की वजह से हमको ये फील होता है कि यार हम नहीं, हम लोग एक्चुअली एक पपेट हैं, और ये हमको रियलाइज़ पता तो होता है, लेकिन हम उसको डीप इनर पे रियलाइज़ नहीं करते कि जो डोर है ना वो उसके हाथ में है। तो बस जब हमको सेल्फ उसमें ये रियलाइजेशन आता है और हम टोटल सरेंडर में जाते हैं, तो हमारे लिए क्या होता है, डार्क नाइट ऑफ द सोल से निकल के हमारे लिए एक गोल्डन एरा का जो है कहते हैं ना द किंगडम ऑफ गॉड, वो उसके डोर खुल जाते हैं। और हमारे अंदर जो है हम माँ को इनवाइट करें कि माँ, और अपने हृदय में हम उनको इनवाइट करें कि आप अपनी जॉयफुलनेस, आप अपनी हैप्पीनेस, आप अपनी एबंडेंस, आप अपनी यूथ एनर्जी हमारे हर्ट के अंदर, वो जो गोल्डन है ना विजडम, वो आप जो है हमको उसका रिसीवर बनाएं। देखिए ये ब्लेसिंग्स हैं जब हमारे पास हमारा हर्ट है ना, और कहते हैं ना कि जब हमारा हर्ट खिला होता है, ब्लूम करता है, तो हमको ना सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, हमारा काम करने का भी मन करता है, ठीक है। और कई बार आप देखना कि बहुत जब हम हायर एनर्जी पे होते हैं ना, तो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें भी होती हैं, हम कहते हैं यार छोड़ो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, है ना। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी खुद की वाइब्रेशन बहुत हाई होती है। और कई बार क्या होता है, जब हम डाउन पर होते हैं तो हमको छोटी छोटी चीज़ छोटी छोटी होती है, लेकिन हम उसके प्रति कैसे दिखाते हैं, अपना एंगर दिखाते हैं, कैसे हमको, क्योंकि वो हमारे अंदर, तो वो जो सप्रेशन जो युगों का है वो सरफेस पे आ जाता है ना। हमको दिखता नहीं है, लेकिन हमारे अंदर ही होता है। तो जब तक हम उसकी क्लींजिंग नहीं करेंगे, हम उसको रिमूव नहीं करेंगे, उसको हील नहीं करेंगे, तब तक हम स्पेस नहीं देंगे उस लाइट को एंटर करने का अपने जीवन में, है ना। वो कहते हैं ना कि आपको गोल्डन लाइट आपके जीवन में लानी है, तो भाई आपको अपने घर के अंदर जैसे होता है, तो क्या करते हैं हम लोग, जैसे सुबह होते हैं हम अपने खिड़की, दरवाजे, पर्दे सब खोलते हैं ना। क्यों खोलते हैं? ताकि वो लाइट हमारे घर के अंदर आ जाए और हमारे घर के अंदर एक पॉजिटिविटी का एनहांस करे, है ना। हम लोग देखो सूरज आते हैं तो कैसे हम खुश हो जाते हैं ना, सारी चिड़िया, सारी क्रिएशन कैसे चहकने लगती है। आप भी देखो कैसी एनर्जी आती है, हम लोग अपना खुशी खुशी अपने डेली रूटीन पे जो है निकल जाते हैं। तो वो क्यों होता है? तो देखिए ये इसलिए ही होता है क्योंकि वो एक कॉस्मिक, रेडिएंट और लाइफ फोर्स एनर्जी है। तो उस एनर्जी को हम माँ की अवेल करें, ठीक है। और माँ त्रिपुरा सुंदरी की जॉयफुलनेस, हैप्पीनेस, गुड वेल्थ, विजडम, है ना। क्योंकि देखिए गोल्डन एरा ही है ना। गोल्डन एरा क्या है कि जहाँ पर सतयुग है ना, सतयुग एक्चुअली क्या है कि जहाँ पर ना वन डिवाइन, वन कनेक्टिविटी, हमारी कनेक्टिविटी जो सुप्रीम होती है ना, सुप्रीम के साथ होती है। क्योंकि जब हमारी कनेक्टिविटी सुप्रीम के साथ होगी ना, तो डेफिनेटली है कि वो कहते हैं ना सिचुएशन कैसी भी होगी, हम गॉड के कहते हैं ना किंगडम में ही होंगे। जॉयफुलनेस होगी, चाइल्डिश नेचर होगा हमारा, बबलिंग नेचर होगा हमारा, है ना। तो बस, और ये समय तो हम देख ही रहे हैं कि आ रहा है। तो बस आप जो भी अपनी मतलब आप होप रखिए, माँ होप दे रही है आपको कि आप रिलीज़ कर देंगे, अपना वर्क करेंगे, करते रहेंगे, तो आपके लिए किंगडम ऑफ गॉड के जो हैं डोर ओपन है। बस उस के अंदर एंटर करने के लिए, है ना, आप जो हैं अपने को कैपेबल बनाएं। कैसे कैपेबल बनाएं? मेंटली, है ना। क्योंकि जैसे ही आप मेंटली कैपेबल होंगे, आपका परसेप्शन बदलेगा, आपके अंदर वो विजडम आएगी डिवाइन की, तो आप उस डिवाइन विजडम में आप देख पाएंगे, आपका फेथ जो है उस डिवाइन विजडम को रिसीव करेगा, और आप डिवाइन की विजडम से आपको वो पाथ अपना क्लियर नज़र आ जाएगा, जिस पाथ की आप तलाश कर रहे हैं, जिस सत्य को आप खोज रहे हैं, है ना। और वो सत्य आपके अंदर है, विद इन। तो चलिए एक ब्लेसिंग भी देख लेते हैं कार्ड की। और ब्लेसिंग तो ऑलरेडी है, माँ आ गई हैं। कहते डॉन, यानी कि आपके लिए गोल्डन सूर्य प्रकाश आ गया है। ये शिव और एकल से है, क्योंकि देखिए माँ है, शिव बाबा है, हनुमान बाबा है, तो सब कुछ कहते हैं ना उन्हीं से ही है। हम शक्ति को किसी भी रूप में माने, किसी भी रूप में उनको हम करें, वो एक ही शक्ति है।
बस हमारा बिलीव होना चाहिए उन पर। हम जहाँ भी कहीं हैं, जिसको भी मान रहे हैं, बस हमें अपने ईष्ट पर, अपने सदगुरु पर बिलीव होना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। ब्लेसिंग बताइए माँ। ब्लेसिंग ब्लेसिंग ब्लेसिंग। देखिए ब्लेसिंग तो ऑलरेडी आ गई है, रक्षा काली माँ आई हैं, है ना। तो रक्षा काली माँ ने जो है आपके लिए देखिए ब्लेसिंग, आपके लिए ब्लेसिंग आ गई है ऑफ प्रोटेक्शन। वाओ, ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर एंड एक्सीडेंट्स। वही जो लोग सिंपल, देखिए कार्ड क्या कह रहे हैं, कार्ड की एनर्जी ने क्या बोला है, आपके लिए ब्लेसिंग आई है कि जब आप देखिए इसमें एंटर करेंगे ना, ये गोल्डन एरा में, ठीक है, माँ त्रिपुरा सुंदरी की ब्लेसिंग्स जब आप रिसीव करेंगे ना, तो आप जो भी देखिए, आप कई बार होता है ना, हम डर जाते हैं, हमें ऐसा लगता है कि हम ऐसे आगे बढ़ेंगे, ऐसा होगा, ऐसी चीज़ें ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। इसलिए पास्ट की हर चीज़ रिलीज़ करने के लिए बोल रही हैं माँ कि आप जो है हर चीज़ को रिलीज़ कर दीजिए। क्यों? क्योंकि आपके लिए देखिए माँ स्वयं प्रोटेक्शन में खड़ी हैं, है ना, स्वयं प्रोटेक्शन है आपकी। क्योंकि देखिए आगे आने वाले समय में ना यही सब होने वाला है, आप समझ रहे हैं ना, क्योंकि युग परिवर्तन की बेला है। तो आप अपने लक्ष्य के आगे बढ़ते रहिए। अगर आपको पास से किसी भी चीज़ का डर लग रहा है, क्योंकि देखिए हम बहुत कुछ सुनते हैं, है ना, बहुत कुछ हम चल रहा है हमारे सराउंडिंग में, हर तरह की चीज़ें हमारी है, तो हमारे को ऐसा लगता है कि पता नहीं ऐसा चीज़ें ना हो जाए हमारे साथ, क्योंकि ये अभी हमारे एटमॉस्फेयर में हो रहा है। तो माँ आपको आश्वासन दे रही हैं कि आप अपनी होप रखिए, रिलीज़ कीजिए, होप कीजिए माँ में। और जो भी आप कर रहे हैं, रेमेडी कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, ठीक है, आप चैंटिंग कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं, और प्रेयर में आप बने रहिए, देखिए, है ना। तो जो अंत समय, अब अंत समय का मतलब यही है कि एकदम डार्कनेस रिलीज़ होगी, और आपका जो लोग अपने पे काम करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, तो उनके लिए यही है। और वो चिंता ना करें, क्योंकि उनके लिए माँ रक्षा काली स्वयं खड़ी हैं, ठीक है। कुछ भी होगा वो माँ की भक्ति में लगे रहेंगे, माँ के साथ जुड़े रहेंगे। तो अपने आप अपने ईष्ट पे भरोसा कीजिए कि जो कुछ भी हमारे लिए आ रहा है ना, चाहे कोई रेमेडी आ रही है, चाहे कुछ भी आ रहा है, जो भी देखिए, सबका अपना अपना एक फेथ होता है, विश्वास होता है, तो वो हमारा वहीं से ही, उन्हीं की तरफ से आ रहा है, उन्हीं की तरफ से हमारी ब्लेसिंग्स आ रही हैं। तो इसी के साथ जो है मैं आप सबका भी थैंक यू करती हूँ। हाँ, और एक रेमेडी जो मुझे बतानी थी, जो हमने अभी रेमेडी देखी है, मैं उसके बारे में आपको बता देती हूँ। देखिए रेमेडी भी पहले ही है, और सही में देखो, कहते हैं ना, एक अलाइनमेंट हो गई कि रेमेडी और साथ में माँ का ब्लेसिंग्स और माँ का रक्षा, प्रोटेक्शन, है ना। तो देखिए जो हनुमान बाबा जी की मैंने अभी आपको दिखाया है, जो भी चीज़ें आपको दिखाई हैं, तो आप इसको 11 मंगलवार या 21 मंगलवार आप इसको चढ़ाएं। और चढ़ाना कैसे है, आप जो है घर से जब चलें तो आप इसमें देखिए गुलाब का फूल भी रख सकते हैं, ठीक है, और एक घी का दिया ज़रूर करना, जैसे घी का दिया होता है वो आप मतलब ले जाइए मंदिर में। और आप जब घर से चलें तो जो भी आपके अंदर, कोई भी आपके अंदर इच्छा है, कोई भी डर है, कोई भी चीज़ है, आपको इच्छा पूरा बाबा को कह के चलें कि बाबा मैं आपके मतलब इस चीज़ के लिए मैं जा रहा हूँ यहाँ से, ये सब ठीक है, अब आप ही संभालना, सच में। और आप जाके वहाँ पर सॉरी ये चढ़ा के आएँ, ठीक है, मंदिर में। तो आप ये मंगलवार कर सकते हैं। देखिए मंगलवार करेंगे तो दी बेस्ट है, बाबा का डे होता है, ठीक है। तो आप ही 11 मंगलवार किसी भी समय चले जाएं, 11-21 आप इसको कीजिए, ठीक है। और ये हनुमान चालीसा जो है बाबा की, आप वहाँ जाके जब आप ये चढ़ा दें तो वहीं खड़े होकर आप घी का दिया लिट करके वहाँ पर बाबा का चालीसा का पाठ करके अपने घर बाबा को आ जाएं, ठीक है। और आप ये बाबा को प्रार्थना कर दें हर चीज़ के लिए। और एक हवन भी है छोटा सा, वो हवन मैं आपको बाद में बताऊंगी, शेयर करूंगी मैं आपसे, ठीक है। क्योंकि देखो जो अंदर से अगर माँ कहती हैं, है ना, तो वो फिर शेयर करना चाहिए। क्योंकि ये मैं आपको बताऊंगी कि मेरे को जो
बाबा ने, माँ ने, ठीक है, ये रेमेडी मेरे को 11 मंगलवार कराई थी। तो मेरा 11 मंगलवार, और मैं उस तरीके से थी कि मैं आपको बता देती हूँ कि मैं 8 साल से ना एक डार्क नाइट ऑफ द सोल में थी, ठीक है। मुझे कुछ रास्ता नहीं समझ में आ रहा था, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि मेरे साथ हो क्या रहा है, और मैं इतनी लोअर वाइब्रेशन में चली गई थी कि मैं आपको बता नहीं सकती कि, और आप फील कर सकते हैं। देखिए, जिनके साथ हो रहा होगा ना वो ज़रूर फील कर रहे होंगे, और मैं फील कर रही हूँ। और शायद यही वजह है कि आज ये रेमेडी और ये जो है, देखिए हर चीज़ ना मनी वैल्यूएबल होता है, लेकिन जब ईश्वर आपको कहते हैं ना, तो ईश्वर से बढ़कर कुछ नहीं होता कि हम पेड ही रेमेडी उसको करें। नहीं, अगर ईश्वर की योजना के तहत ये रेमेडी जिसके लिए भी है वो उसको ज़रूर उस तक पहुँचे। मैं तो सिर्फ एक माध्यम हूँ, ईश्वर ने मुझसे बोला तो ठीक है, वो आप तक पहुँचेगी। आप करना चाहें तो आप ज़रूर कीजिएगा इसको, और मैं सिर्फ ये आपसे कह सकती हूँ कि वंडर क्रिएट करने वाली रेमेडी है। तो बस इसके साथ ही ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारा माँ की तरफ से आपको ढेर सारा प्यार, ठीक है। तो बस आपको घबराना और डरना नहीं है, ठीक है। आप माँ काली से तो देखिए प्रोटेक्शन और उसकी एनर्जी से जुड़े रहिए, रिलीज़ कीजिए और रेमेडी कीजिए, ठीक है। ये रेमेडी आपको अच्छी लगे, और ये मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप अच्छी भी नहीं, मैं तो आपसे यही कहूँगी कि आप इसको कीजिए एज ए माई सोल फैमिली। कि देखिए, गॉड ग्रेस मेरा एक, कहते हैं ना, एक टाइम के बाद मेरा ऐसा नेचर गॉड ने कर दिया था कि मैं एक छोटी से छोटी चीज़ भी होती थी ना, जो मेरे फ्रेंड सर्कल थे, फैमिली, यानी कि मैं अगर ऑफिस में भी थी ना, तो अगर मुझे छोटी चीज़ प्रसाद भी मिलता था ना, तो मेरे फरी बेबीज़ जो थे, मैं उनके लिए लेके आती थी। मैं सारा इतना भी मिलता था ना, लेके आती थी। कोई भी चीज़ थी, अभी भी मेरे साथ जो सोल फैमिली मेम्बर्स चलते हैं, जो होते हैं, ठीक है, वो लगता है कि नहीं, उनको मतलब जो भी कुछ मुझे मिलता है, देखिए, चाहे वो विजडम मिलती है, चाहे कोई ज्ञान मिलता है, कोई गिफ्ट मिलता है, तो गॉड ने मेरे को यही लर्न कराया कि जितना आप बांट सकते हो ना, उतना बांटो। तो ये गॉड की ग्रेस से मुझे, देखिए, रेमेडी है ना। तो बस ये मुझे अच्छा लगेगा, और मैं थैंकफुल हूँ माँ का, बाबा का, क्योंकि उन्होंने मुझे ऐसा हर्ट दिया कि देखिए, हर्ट वो देते हैं, और ये हर्ट सच में बताऊँ, हमारा ना सर्कमस्टांसिस से, डार्क नाइट ऑफ द सोल से कठोर हो जाता है। तो माँ कहती है कि कठोर हृदय को सॉफ्ट करो, सॉफ्ट करोगे, ठीक है, तो आपके लिए, कहते हैं ना, सॉफ्ट कैसा होता है, जब आप हार्ट को कठोर कर लेते हो ना, तो आप सब कुछ अपने लिए वो रास्ते खुद ही बंद कर लेते हो। और जब आप सॉफ्ट होते हो ना, देखिए, सॉफ्ट होना विजडम के साथ, इसमें ये भी है, आप सॉफ्ट अपने लिए, क्योंकि जब आप सॉफ्ट होंगे ना, आपके अंदर से सब चीज़ें जाएंगी, वो कठोर हार्ड जो आपने एक हो गया, परिस्थितियों से हो गया, सिचुएशन से, तो फिर तभी आप डिवाइन की हर ब्लेसिंग को रिसीव कर पाएंगे, है ना। ब्लेसिंग को तभी तो हम रिसीव कर पाते हैं ना। हम रिसीवर कब बनते हैं? जब हम अपना हार्ट खोलते हैं, है ना। तो बस आप खोल दीजिए हार्ट, और मैं यही कहूँगी कि देखिए, ये माला है ना, ये देखिए, ये ऑप्शनल है, तो वो आपकी इच्छा है कि आप उसको कैसे कर सकते हैं। और इसी के साथ ही माँ ललिता त्रिपुरा सुंदरी की ब्लेसिंग्स को आप रिसीव कीजिए। देखिए, माँ की ब्लेसिंग्स भी आ गई हैं, रेमेडी भी आ गई है, आपको हीलिंग भी आ गई है, और आपको प्रोटेक्शन भी आ गई है ना। तो माँ काली की, माँ की प्रोटेक्शन भी आ गई है। तो बस आप माँ काली का कोई भी मंत्र है जिससे भी अलाइन है, वो आप चैंट करते रहिए। और माँ से यही, मेरी आप सबके लिए भी यही प्रार्थना है कि हे माँ ललिता त्रिपुरा सुंदरी माँ, हम सब आपके बच्चे हैं, और जो भी ब्लेसिंग, आपकी जो डिवाइन प्योर लाइट है, वो मेरे सोल फैमिली, और आपकी जो यूथफुल वाली एनर्जी है, जॉयफुलनेस वाली, है ना, लव वाली, और अबंडेंस वाली, ये देखिए, ग्लोरियस यूथ की, है ना। तो ये इतनी ब्यूटीफुल एनर्जी है, और हमें अपनी इस ब्यूटीफुल डिवाइन लाइट को हमारे हार्ट के अंदर आने दीजिए, और हम वेलकम करते हैं इस डिवाइन लाइट का, इस गोल्डन एरा का, जो आपके माँ बाबा के ग्रेस से हम सबको मिले। और इसी के साथ ही मैं आप सबका, हनुमान बाबा जी का, माँ भगवती का, अपने सद्गुरु का, और माँ ललिता त्रिपुरा सुंदरी का, कि हमें ब्लेस करने के लिए, हमारे लिए वो किंगडम ऑफ गॉड के द्वार खोलने के लिए
आपका तहे दिल से हमारा बहुत बहुत धन्यवाद। माँ त्रिपुरा सुंदरी, आपका माँ भगवती का देखिए बिल्कुल लग रहा है ना कि माँ लक्ष्मी है ना। ऑलरेडी ब्लेसिंग्स और अबंडेंस तो माँ खुद ही आपको कहते हैं ना कि रीडिंग से पहले ही। तो थैंक यू माँ, थैंक यू आप सबका भी।